जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा था कि अविद्या विद्या अविद्या विद्या वाली बात तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात हुई थी, उनका समाधान कल मिला। आज देखते हैं क्या होता है। परित्याय परित्यागो वासनानां ये उत्तम सत्ता सामान्य रूपत्वं तत् कैवल्य पदम विदा। आज का श्लोक का भाषांतर है, जब सजगता पूर्वक अनुसंधान के द्वारा पवित्र आत्मा बद्ध मानसिकताओं अर्थात संशक्तियों से ऊपर उठ जाती है तो प्राणी को कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, अतः चर और अचर प्राणियों से युक्त यह दृश्य संसार कुछ है ही नहीं, कुछ भी भौतिक अर्थात भूतों से उत्पन्न नहीं है। यदि संकल्पना अर्थात जो होने या न होने संबंधी धारणाओं को उत्पन्न करती है वाली बात को छोड़ दिया जाए, तब इस बात का बोध होगा कि ये सभी जीव अर्थात व्यक्तिक आत्माएं यानी कि इंडिविजुअल आत्माएं जो हम मानते हैं कि ये इसकी ये आत्मा इसकी ये आत्मा, सबकी अलग अलग जो आत्माएं मानते उनकी बात हो रही है। आदि शून्य अभिव्यक्तियां है, वो सब शून्य अभिव्यक्तियां है, मानते हैं कुछ है नहीं। अज्ञान के फलस्वरूप मन में जितने भी संबंध जन्म लेते हैं वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। जब रस्सी को सांप मान लिया जाता है तब कोई उससे दंशित नहीं होता, सांप से वो पीड़ित नहीं होता मान लेने से। जैसे रस्सी को सांप मान लेने से हम दंश लिया गया ऐसा नहीं होता, ऐसे ही इंडिविजुअल आत्मा को मानते कि इंडिविजुअल ये इनकी आत्मा ऐसा होता नहीं। आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान या भ्रम के नाम से जाना जाता है। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति असीम ज्ञान के छोर पर पहुंच जाता है। जब चेतना अपने को पदार्थ के रूप में मान लेती है और पदार्थ के रूप में अपना निरीक्षण करती है, तब अविद्या या अज्ञान उत्पन्न होता है। जब कर्ता और कर्म की धारणा छोड़ दी जाती है तो वास्तविकता को ढकने वाले सभी आवरण हट जाते हैं। व्यक्ति विशेष व्यक्ति मन से अलग नहीं। जब मन नहीं रहता तब व्यक्तिकता भी समाप्त हो जाती है। वह यानी कि व्यक्ति इंडिविजुअल तभी तक रहती है जब तक व्यक्तित्व संबंधी धारणा बनी रहती है। जब तक एक पात्र है तब तक उसके अंदर और बाहर आकाश की धारणा भी रहेगी। जब वह टूट जाएगा तब असीम आकाश ही अकेला होगा। सुंदर पात्र के बनने से पहले ही यही स्थिति थी। पात्र बना उससे पहले वो आकाश था, व्याप्त था। पात्र बना तो हमने देखा कि वो पात्र के अंदर का एक जगह जो स्पेस है वो एक अलग है, लेकिन पात्र टूट गया तो पहले की माफिक वो व्याप्त है। तो राम ने पूछा, महर्षि कृपया बतलाएं कि ब्रह्मांडीय ज्ञान कैसे निर्जीव शिला का रूप धारण कर लेता है। तो वशिष्ठ ने कहा, शिला आदि पदार्थों में चेतना अचल रहती है। चेतना होती है लेकिन वो अचल है, अपने चिंतन शक्ति को त्याग देती है, परंतु वह अमन को स्थिति को प्राप्त नहीं होती। वह गहरी नींद जैसी स्थिति है, मुक्ति की अवस्था से बहुत दूर की स्थिति है। तो राम ने फिर पूछा, यदि वह बिना किसी धारणा या संकल्पना के गहरी नींद में है तो मेरी समझ में वह मुक्ति के निकट नहीं क्या? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मोक्ष मुक्ति या असीम का बोध कोई ऐसी सत्ता नहीं जो चल प्राणी के रूप में हो। मोक्ष अर्थात मुक्ति या आत्मबोध क्या है? वह स्थिति है जो शांति से परिपूर्ण है और बुद्धिमत्ता पूर्वक आत्मा में अनुसंधान करने से तथा भीतर जागृति उत्पन्न होने पर अस्तित्व ग्रहण करती है। जब सजगता पूर्वक अनुसंधान के द्वारा पवित्र आत्मा बद्ध मानसिकताओं अर्थात संशक्तियों के ऊपर उठ जाती है तो प्राणियों को कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानी कहते हैं कि प्राणी विशुद्ध आत्मा में अर्थात ब्रह्म में अनुसंधान के द्वारा तभी स्थापित होता है जब वह संतों द्वारा प्रतिपादित सत्य की प्रकृति को जान लेता है। इस सुंदर बात के साथ आज हम विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।